अस्सलाम वालेकुम। आज का जी हमारा जो टॉपिक है वो डीएनए, एविडेंस ऑफ डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल। तो डीएनए के बारे में बात होगी कि साइंटिस्ट को पता कैसे चला कि डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है। हम तो यही पढ़ रहे हैं ना कि डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है जी, डीएनए के पास जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स, डीएनए और जीन्स ये हमने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ था जिससे पता चले कि डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चले जी हम शुरू करते हैं। तो अब जो एक्सपेरिमेंट किया गया ना, वो एक अदद इन्होंने बैक्टीरिया लिया था, स्टेप्टोकोकस नमूनियम। तो वो भी बैक्टीरिया जो कि नमूनिया कॉज करता है। तो स्टेप्टोकोकस आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि स्टेप्टोकोकस जो है ना, बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप्स होती हैं। तो जो स्फेरिकल से होते हैं इस तरह के, वो स्टेप्टोकोकस, जो बहुत सारे आपस में इस तरीके से चैन बना लें, तो वो स्टेप्टोकोकस होते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया होता है ना, स्टेप्टोकोकस, ये इसके पास दो मेजर फॉर्म्स होती हैं। इसकी दो मेजर फॉर्म्स होती हैं, स्मूथ सरफेस सेल्स, ठीक है, और दूसरा कैप्सूल आर वायरल। अब क्या बात इन्होंने किया जी, एक दो टाइप्स का ये बैक्टीरिया होता है। एक स्मूथ सरफेस वाला होता है जिसे हम कहते हैं वेरोलेंट, वेरोलेंट कहते हैं यानी ख़तरनाक। इसके गिर्द क्या होता है जी, इसके गिर्द कैप्सूल होती है। एक सेल वॉल के बाद एक और मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। तो इस वो कैप्सूल जो है ना, वो इसको ख़तरनाक बना देती है, वेरोलेंट बना देती है, ठीक है। और सेकंड जो होता है वो होता है रफ सरफेस सेल्स लैकिंग कैप्सूल्स आर नॉन वेरुलेंट। तो जो सेकंड स्टेज है वो नॉन वेरुलेंट। तो यानी दो तरह का बैक्टीरिया हो गया, एक कैप्सूल वाला जिसे हम वेरुलेंट कह रहे हैं जो कि ख़तरनाक है, और दूसरा बगैर कैप्सूल के, उसे हम कह रहे हैं नॉन वेरुलेंट, मतलब मासूम है बेचारा। तो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था साइंटिस्ट ने। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो डीएनए एविडेंस के लिए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया लिया, दो टाइप्स का होता है, ठीक है। एक ये वाली जो डायग्राम नज़र आ रही है, इसको मैं विरुलेंट कह रहा हूँ। इसके गिर्द आपको देखे मैंने एक वॉल सी बनाई हुई, और इसको हम स्मूथ बैक्टीरिया का नाम देंगे, और इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं एस टाइप लिखूंगा। एस टाइप, स्मूथ टाइप मतलब एस टाइप। अच्छा, दूसरा आप देखें वो नॉन विरुलेंट है, उसके गिर्द जो मेम्ब्रेन है वो रफ़ है, रफ़ स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये साइंटिस्ट था फेरेट ग्रिफ्थ। तो ग्रिफ्थ साहब ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। इसके पास कैप्सूल है, इसके पास कैप्सूल नहीं है, ठीक है। इसे हम स्मूथ टाइप कहेंगे, इसे हम रफ़ टाइप कहेंगे। अब हुआ क्या जी, एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ। नंबर वन पे देखिए, आर टाइप का मतलब हुआ है ये वाला बैक्टीरिया लिया गया है, रफ टाइप वाला जिसके पास कैप्सूल नहीं है। इसको इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर, यानी माउस, चूहा। तो अब हुआ क्या जी, वो सरवाइव कर गया, किसी किस्म की डिजीज़ या वो मरा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मासूम है बैक्टीरिया, ये किसी किस्म की ऐसी कोई बीमारी कॉज इसने नहीं की जिसकी वजह से उसको, माउस को, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। दूसरे नंबर पे उसने क्या किया कि ये वाला बैक्टीरिया इंजेक्ट करवाया गया माइस के अंदर। तो फिर उन्होंने देखा कि जो माइस है वो मर गया। अब समझ में आ गया जी, आर टाइप वाला ख़तरनाक नहीं है, मगर ये वाला ख़तरनाक है, एस टाइप, जिसके पास कैप्सूल है, ठीक है। नंबर थ्री, थर्ड स्टेप में वो क्या करता है, वो एस टाइप वाला जो बैक्टीरिया ये वाला, इसको पहले हीट देता है। हीट देने से इसकी जो कैप्सूल वगैरह है, आपको पता है वो ख़त्म हो गई। तो फिर हीट देने के बाद उसको जब इंजेक्ट करवाया गया तो माइस को देखा गया तो सर्वाइव, यानी पहले डेथ हो गई थी लेकिन अब के बार क्या हुआ, सर्वाइव कर गया। बैक्टीरिया वही है स्मूथ टाइप वाला, लेकिन अब के बार क्या किया, उसको हीट दी गई थी इस बैक्टीरिया को। उसके बाद नंबर फोर उसने क्या किया कि आर टाइप बैक्टीरिया लिया जिससे माउस को नुकसान नहीं हुआ था, और फिर उसके बाद एस हीट वाला लिया गया, यानी एस हीट वाले ने भी कोई नुकसान नहीं दिया। तो जब इन दोनों को मिलाकर इंजेक्ट करवाया गया तो अब के बार देखा जो माइस है उसकी डेथ होगी। तो अब हुआ क्या है, इसके ऊपर जो रीज़न्स हैं वो तो खैर इसने बयान नहीं किए थे, वो आने वाले दूसरे साइंटिस्ट थे, यानी ग्रिफ्थ को तो पता नहीं चला था। तो ये तो एक अंदाजे पर ही था कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई है। तो अब हुआ क्या जी, वेरोलेंट नॉन वेरोलेंट, तो
होना तो ये चाहिए था कि डेथ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन डेथ हो गई, क्योंकि एस हीट वाले ने डेथ नहीं करवाई थी, आर टाइप वाले ने नहीं करवाई थी, लेकिन यहाँ पे हो गई। ये प्रोसेस, इस ऐसा प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इसके ऊपर मैं फर्दर बात करता हूँ आगे। तो ये थोड़ी सी टेक्स्ट देख लेते हैं जी। फेरेट ग्रिफ ने एक्सपेरिमेंट करवाया था, आर टाइप एस टाइप बैक्टीरिया लिया, ठीक है, नॉन विरुलेंट टाइप इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, इसमें क्या हुआ कि हीट किल्ड बैक्टीरिया ऑफ वन टाइप कुड हैव टू हेरिडिटी इफेक्ट ऑन द बैक्टीरिया ऑफ अदर टाइप्स। ठीक है, अब हुआ क्या जी, नियरली 16 ईयर्स लेटर, फिर 16 सालों बाद, इस पर कोई कंफर्म नहीं हुआ कि ये डीएनए के पास कोई इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट किया। तो इसी एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया 16 सालों बाद, 1944, एवरी मैक्लियोड एंड मैकेरिटी। तो इन्होंने क्या किया, ट्रू आइडेंटिफाई ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन को देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन असल में क्या हो रहा है यहाँ पे। तो टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद हीट किल जो था, समझ में ये आ रहा था कि शायद कोई प्रोटीन है जिसकी वजह से वो मर गया था, ठीक है, डेथ हो गई थी चूहे की, तो या कुछ और है। मगर हुआ क्या, या कोई आरएनए या वेरियस प्रोटीन ऐसी है जिसकी वजह से इशू हुआ था, तो बट ओनली डीएनए दैट पॉजेज टू ट्रांसफॉर्मेट एबिलिटी। तो लेकिन पता ये चला कि डीएनए के पास ऐसी कुछ ख़ास चीज़ है जिस वजह से उसकी डेथ हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फिर एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो वो एक्सपेरिमेंट ये है, यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने वही वाला अपना बैक्टीरिया लिया एस टाइप और दूसरा बैक्टीरिया आर टाइप लिया। अब इन्होंने चेक किया कि ऐसा क्या हुआ था, जो डेथ कॉज हुई वो किस वजह से हुई। तो अब ये बैक्टीरिया आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये स्मूथ है। अब जैसे इसको हीट दी गई थी ना, इस बैक्टीरिया को जो विरोलेंट है, तो बैक्टीरिया को जैसे हीट दी गई तो ये चीज़ें तो ख़त्म हो गई, इसकी सेल वॉल या कैप्सूल, मगर जो इसका डीएनए था वो बाकी था। इसका जो डीएनए था वो बाकी था, ये वो इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ था। अब क्या हुआ, जब इसको और इसको मिलाकर उन्होंने इंजेक्ट करवाया तो वो सरवाइव कर गया। उसकी वजह यह है कि ये तो ख़त्म हो गया, लेकिन इसका डीएनए जो था वो ख़त्म नहीं हुआ था, और सारी इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास थी। तो ये वाला जो बैक्टीरिया है आर टाइप, इसके पास किसी किस्म का ऐसा वेपन नहीं था, ऐसी कैप्सूल नहीं थी इसके पास, क्योंकि ये नॉन विरोलेंट था। लेकिन जब इसने इसको अडॉप्ट किया इन्वायरमेंट से, नॉन विरोलेंट बैक्टीरिया जिसे हम आर टाइप कहते हैं, इसने इन्वायरमेंट से इस वाले बैक्टीरिया को अडॉप्ट कर लिया, और इस डीएनए के पास इंफॉर्मेशन थी कैप्सूल बनाने की। तो इस बैक्टीरिया ने अडॉप्ट करने के बाद अपने गिर्द कैप्सूल बना लिया। तो जैसे ही कैप्सूल बनाया तो फिर बीमारी कॉज की, और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो अब ये जो प्रोसेस है कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए को अडॉप्ट कर लेता है, ले लेता है, तो इस कहानी को, इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। तो यहाँ से पता चला कि डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है, और उसी इंफॉर्मेशन को इसने इस्तेमाल करते हुए, यूज़ करते हुए अपने गिर्द कैप्सूल बना लिया था, और जिस वजह से इसको खुद को नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जो सेकंड ऑर्गेनिज्म था उसको नुकसान हो गया। चलें जी, थोड़ी टेक्स्ट की बात कर लेते हैं अब। तो ठीक है, अच्छा, इन्होंने क्या किया था कि ये जब एक्सपेरिमेंट करवाया था तो उसके साथ इंजाइम्स एक करवाया था, इस पर यूज़ करवाया था। तो उस इंजाइम ने क्या किया था कि इनकी जो थी, जो यानी इंजाइम डीऑक्सी न्यूक्लियस जो इंजाइम है, इसके पास ये सलाहियत होती है कि वो डीएनए को भी तोड़ सकता है, डीएनए के भी टुकड़े टुकड़े कर सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि इंजाइम को इस्तेमाल करके डीएनए भी ख़त्म कर दिया। जब डीएनए ख़त्म हो गया तो फिर देखा गया तो इस बैक्टीरिया में किसी किस्म की कैप्सूल नहीं बनी। तो यहाँ से जो है ना वो कंफर्म हुआ था कि डीएनए के पास ही इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा देख लें, इफ़ द एंजाइम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जिसके एंड में ASE आए तो मतलब ये एंजाइम होता है, ठीक है, दैट डिस्ट्रॉय द डीएनए। उन्होंने इस एंजाइम को जब इंजेक्ट करवाया गया तो डीएनए ख़त्म कर दिया, वाज एडेड टू द बैक्टीरिया, ठीक है। तो ट्रांसफार्मिंग एबिलिटी वाज लॉस, तो वो जो ट्रांसफार्मिंग थी, जो सलाहियत थी कैप्सूल बनाने की, वो लॉस हो गई। देयरफॉर इट हैज़ बिकम क्लियर बियॉन्ड द डाउट दैट डीएनए मस्ट बी जेनेटिक मटेरियल। तो वो जो एक स्टेटमेंट था या एक इंटेलिजेंस गैस था कि पता नहीं डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है या कुछ और हुआ था, तो फिर वो क्लियरली हो गया, जो डाउट था वो ख़त्म हो गया कि डीएनए मस्ट बी जेनेटिक मटेरियल।